डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, इंग्लिश की एक सेंटेंस है, वंस यू रिप्लेस निगेटिव थॉट्स। जब आप नकारात्मक विचार को बदलते हैं विथ पॉजिटिव वंस, सकारात्मक विचारों में, यू विल स्टार्ट हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। कहने का यह तात्पर्य है, जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों के साथ बदल देते हैं तो आपका परिणाम जो है वह भी सकारात्मक आने लगता है। प्रत्येक दिन मैं आपको बताता हूं विद्यार्थीगण, जब भी आप सुबह उठें तो अपने लिए एक गोल सेट करें, लिख कर रख ले कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना पूरा दिन उस टॉपिक को पढ़ने में, अपने लक्ष्य को अचीव करने में लगा दें। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के इतिहास को पढ़ेंगे, वो भी चौथे पाठ को। कौन से? चौथे पाठ को, जिस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। यह चैप्टर जो कि बड़ा है, जिस कारण मैं इसका पार्ट 1 बना रहा हूं, इसके 2 भाग में बनाऊंगा, जो कि यह पहला पार्ट है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। आपका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। क्या होगा आंसर? मदन मोहन मालवीय। कौन थे ये? इनका पूरा नाम है महामना मदन मोहन मालवीय। 25 दिसंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था और 12 नवंबर 1946 को इनकी मृत्यु हो गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, इस युग के आदर्श पुरुष भी ये कहलाए हैं। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। यानी ये सिर्फ पहले व्यक्ति रह गए जिनके नाम के आगे महामना लगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में, 1886 में, 1905 में या 1906 में? आपका आंसर होगा 1906 में। यहां आपका आया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका, जो अभी बांग्लादेश की राजधानी भी है, में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग का मूल नाम था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। यह एक राजनीतिक समूह था जिससे ब्रिटिश भारत के विभाजन 1947 से निर्मित एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए आंदोलन चलाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1921 में, 1928 में, 1936 में या फिर 1929 में? आपका आंसर होगा 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। अब आपका आया अखिल भारतीय किसान सभा। इसके बारे में जानते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा, जिसे हम अखिल भारतीय किसान संघ भी कहते हैं, 11 अप्रैल 1936 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा यह गठित किया गया था, जो कि महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? चंपारण, खेरा, अहमदाबाद या बारदोली? बारदोली, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। बारदोली में हूं इन्हें जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था। दूसरा का क्वेश्चन क्या निकला? कहां हुआ था यह? गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, इसलिए आज हम इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में है। यह क्या था चौरी चौरा? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछा हुआ है, चौरी चौरा कांड क्या था? तो कब हुआ था यह?
5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक जगह पे हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया और इसी बीच जो है पुलिस स्टेशन में जो है भीड़ जो है आग लगा दी, जिससे उनके सभी कब्जेधारी जो है मारे गए। इस घटना के कारण जो है 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी जो कि हिंसा के घोर विरोधी थे, 12 फरवरी 1922 को यही चौरी चौरा कांड के कारण जो है राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को इन्होंने रोक दिया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1920, 1922, 1924, 1930। आपका आंसर होगा 1924 में। तुर्की में खलीफा का पद कब समाप्त हुआ? 1924 में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? पूर्ण स्वतंत्र दिवस मनाया 1929, 1930, 1931 या 1932? तो यह हुआ था आपका 1930 में। 1930 कब? 26 जनवरी 1930। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देश को आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज, जिसे हम पूर्ण स्वतंत्रता भी बोलते हैं, का प्रस्ताव लागू होने की तिथि को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था और इसके बाद 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस घोषित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायर समिति, चेम्सफोर्ड समिति या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर होगा हंटर समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि भारतीय लोगों के लिए काली रात थी, जानते हैं इसके विस्तार से। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट, अंग्रेजों की दमनकारी नीति और 2 नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण दे रहे थे और यहां पर लगभग 5000 से ज्यादा लोग जो है लोगों की जमावड़ा हो गई थी, जुट गए थे इस भाषण को सुनने के लिए। इसी बीच ब्रिगेडियर जनरल डायर को जो है मालूम पड़ जाता है और वह 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंचकर जो है चारों तरफ से उस जगह को घेर लेता है, जालियांवाला बाग जगह को, और उन सबके हाथों में जो है बहुत सारी राइफल्स होती है भरी हुई। सैनिकों ने बाग को घेरकर बिना किसी को चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें कहा जाता है 10 मिनट में ही जो है 1650 राउंड गोली जो है चलाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में जो है निर्दोष लोग मारे गए थे। कहा तो यह भी जाता है कि इसमें 1.5 साल का बच्चा भी मरा था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1915, 1916, 1917 या 1920? आपका आंसर होगा 1916 में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा एक समझौता किया गया था, जो कि 29 दिसंबर 1916, पूरा पूछा जाए तो लखनऊ समझौता कब हुआ? 29 दिसंबर 1916। लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा और 31 दिसंबर 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा यह पारित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 3 कठिया प्रणाली, जिसको 3 कठिया पद्धति बोलते हैं, प्रणाली किन पर लागू हुई थी? किस पर लागू हुई थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर या उद्योगपतियों पर? आपका आंसर होगा किसानों पर। आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में यह जो है प्रश्न पूछा गया है। 3 कठिया प्रणाली क्या था? 2 नंबर का प्रश्न भी आपका पूछा गया है। 3 कठिया प्रणाली, चंपारण में नील की खेती की प्रमुख प्रणाली 3 कठिया प्रणाली थी। इसमें किसान को अपनी भूमि के 3 कट्ठे प्रति बीघा, जो कि उस समय लगभग 20 कट्ठा के बराबर था 1 बीघा, यानी अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, बाध्य किया जाता था, जिसे हम 3 कठिया प्रणाली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, नेहरू जी या बाल गंगाधर तिलक ने? तो आपका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है। मूल रचना
सन 1901 में गुजराती में हुई थी। यह लगभग 30,000 शब्दों की एक लघु पुस्तिका है, जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की जो यात्रा हुई थी, जो उन्होंने पानी के जहाज में किया था, उसमें यह लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था आपका गांधी जी और अंबेडकर के बीच। किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो है 1932 में पूना समझौता किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड इरविन? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। अब यहां पर आपका आया 1905 में बंगाल का विभाजन, इसको विस्तार से पढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को दो भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। इसमें बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे हम बंग भंग के भी नाम से जानते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बंग भंग किसे कहा जाता है, तो आप आसानी से इसका आंसर यहां से यहां लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? डलहौजी ने, लिटन ने, कैनिंग ने या फिर रिपन ने? तो आपका आंसर होगा लिटन ने किया था। कौन किया था? लिटन ने। आर्म्स एक्ट यहां आया, क्या था यह? आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत एक व्यक्ति को 3 लाइसेंस शुदा बंदूकें रखने की अनुमति थी। बिल इसे कम करके 1 बंदूक कर देता था। इसमें उत्तराधिकार या विरासत के आधार पर मिलने वाला लाइसेंस भी था, शामिल था। इसमें बिल बंदूकों के लाइसेंस की वैधता की अवधि को बढ़ाकर 3 से 5 वर्ष जो है कर देता था। इसमें इसी को बोलते हैं हम आर्म्स एक्ट, जिसको लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब वापस आए? 1891, 1893, 1915 या 1899? तो आपका आंसर होगा 1915, 1915 में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा था। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी के कोच की वैध टिकट होने के बाद भी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए जो है ट्रेन से बाहर गांधी जी को फेंक दिया गया था। गांधी जी जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में रहने के लिए लौट आए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 में हुआ की स्थापना कहां की गई थी? काबुल में, पेशावर में, जर्मनी में या फिर कनाडा में? आपका आंसर होगा जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? यह प्रश्न मैंने आपको पीछे ही बताया है। असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। किसको? असहयोग आंदोलन को। चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। इसी घटना को हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आपका यह पूछा गया है, चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा हत्याकांड किसे कहते हैं? इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं यहां से यहां तक। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राधाकांत ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने या फिर दयानंद सरस्वती ने? आपका आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल लतीफ, आगा खां, सैयद अहमद खान ने या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर होगा सैयद अहमद खान। किसने किया था अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व? सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में चलाया गया एक प्रमुख इस्लामी आंदोलन है, जो 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद जो है मुसलमानों में धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? आनंद मोहन बसु को, दादा भाई नौरोजी को, एओ ह्यूम को या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर होगा एओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी।
इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य इसमें दादा भाई नौरोजी और दिनसा वात्सा भी शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर इनमें से कोई नहीं? किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिसको हम रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं, वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? संथालों में, कोलों में, भीलों में या ओरावों में? कहां हुआ था? ओरावों में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर क और ख दोनों? तो आपका आंसर होगा द्वितीय में। गांधी जी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय में। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। यह सम्मेलन था मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालन किए गए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ था। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? 1930, 31, 1932 या 1933? सॉरी, थोड़ी खांसी हो गई है। चलते हैं, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? वो हुआ आपका 1930 में। कब? 1930 में। 1835 के नमक कर आयोग के अनुशंसा की एक नमक के आयात को प्रोत्साहित करने के लिए नमक पर कर लगाया जाना चाहिए। 12 मार्च 1930 को 79 अनुयायियों के साथ गांधी जी साबरमती दांडी चले और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून उन्होंने तोड़ दिया। यानी नमक कानून कब तोड़ा? तो 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, गांधी इरविन समझौता, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, किस वर्ष हुआ था? 1928, 1930, 1931 या 1932? आपका आंसर होगा 1931। 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ 4 मार्च 1931 को, जिसे गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट भी हम कहते हैं। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को इसमें रिहा कर दिया जाएगा, ऐसा समझौता में हुआ था। दोस्तों, मैंने जितने प्रश्न बताया है ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।